जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का ग्रंथ दिव्य आभा में से कुछ आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसका सौभाग्य गुरुजी ने बख्शा है, मैं उनकी अति आभारी रहूँगी। लास्ट आपको अध्याय में बताया था कि एक अंकल ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। आगे वो बताते हैं कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के इस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। आगे बताते हैं ईंधन के बिना यात्राएं। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर में हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। जय गुरुजी। संगत जी, इससे ही मिलता जुलते मेरे भी बहुत सारे सत्संग हैं। जब मैं नोएडा में रहती थी तो नोएडा से जब मैं दिल्ली आती थी सत्संग करने के लिए, और कई बार ऐसा होता था कि मुझे हाईवे रोड पर कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिखाई देता था, या समझ लीजिए कि मैं भूल जाती थी। गुरुजी मुझे वो ब्लेसिंग दे रहे थे। और कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी में सिर्फ एक सुई होती थी, सिर्फ एक, और 50 किलोमीटर गाड़ी आना, नोएडा से दिल्ली 50 किलोमीटर जाना, और मैं आ जाती थी वापस बिना पेट्रोल के। तो मेरे अंकल और सब मुझे कई बार बोलते थे कि तुम्हारी गाड़ी रास्ते में किस दिन बंद हो जाएगी। तो कई बार, एक बार नहीं बहुत बार गुरुजी ने मुझे ऐसा किया कि मेरी गाड़ी को गुरुजी ने बंद नहीं होने दिया और मैं सिर्फ मंत्र जाप करती थी और कहती थी गुरुजी अब आगे पेट्रोल पंप दिखा देना तो मैं पेट्रोल डलवा लूँ। लेकिन गुरुजी मुझे पूरा लेके जाते थे और एंड में घर पहुँचने से पहले पेट्रोल डलवाते थे। शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल बताते हैं कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वे संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। जय गुरुजी। संगत जी, ये बिल्कुल सच है, एकदम सच है। ये भी एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि कई बार मन में हमने कुछ सोचा और वह गुरुजी ने उस समय पूरा कर दिया। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, गुरुजी के लिए बहुत छोटी हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। कभी बड़े मंदिर जाने से पहले मन में एक सवाल आता कि आज क्या ये वाला प्रसाद खाने को मिलेगा। बड़े दिन से ये सब्जी नहीं खाई और वही सब्जी मिल जाती।
सरसों का साग मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं सर्दियों में गुरुजी के मंदिर जाती कहती आज सरसों का साग मक्की की रोटी खिला देना, और वो वही खिलाते। कभी कभी हमारे घर सत्संग होता तो कोई संगत जी प्रसाद लेके आते थे। मेरे मन में कई बार आता था कि आज मेरा खीर खाने का मन है या कभी आज पकौड़े खाने का मन है, तो वही प्रसाद, लंगर प्रसाद संगत जी कोई संगत लेकर आ जाती थी। ये गुरुजी की लीला है कि अब सोचते हैं और गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। आगे एक बताते हैं अंकल, पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत ही गहन चोटें आईं। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थीं। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा है। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। चिकित्सक तुरंत शल्य क्रिया करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग से मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र को की निकटता से देख रेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता ही नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षपात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई ही नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। न्यायाधीश अमरवीर सिंह गिल, चंडीगढ़। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी के ऊपर एक निष्ठा, एक विश्वास, एक भरोसा रखें तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ा कष्ट पल भर में दूर हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।